नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत सीमा गिल आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका सीमा गिल आंटी। जय गुरुजी, ओवर टू यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सीमा आंटी सत्संग शुरू करें प्लीज। शुक्राना महाराज। मुझे आपका गुणगान, आपकी महिमा के बारे में उसका वर्णन करने के लिए मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए गुरुजी, जैसे आप कहते थे शुरू से शुरू करो, मेरी कोशिश होगी कि मैं वो सारी चीजें संगत जी के साथ शेयर कर सकूं आज, जो गुरुजी ने मुझे बख्शी हैं, और जो ज्ञान गुरुजी के साथ जुड़ने से जिसका संचार हुआ है, जो चीज मैं सीख पाई हूँ, वो भी मैं शेयर कर सकूं। शुरू से शुरू करती हूँ। गुरुजी का पहला जिक्र 2018 में हुआ था, और उस वक्त मैं शिव जी को ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और वो 2016 में गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में चली गई। लेकिन मुझे उनके कुछ लास्ट हफ्तों में कहे हुए लफ्ज याद थे। उन्होंने कहा था, शिव जी बहुत बड़े हैं, शिव जी बहुत महान है। और उनकी एक किताब जो मेरी मम्मी ने चल बसने से पहले पढ़ी थी, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। खैर, वो किताब तो मैं नहीं सोर्स कर पाई, लेकिन मैं शिव जी को ढूंढती रही, और कभी किस राह, कभी किस राह भटकती रही। आई वॉज अ स्पिरिचुअल नोमैड। 2018 में एक बेटी की स्कूल में जाने वाली एक पेरेंट ने मुझे गुरुजी का जिक्र किया, और हम सिर्फ वन ऑन वन बैठे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं तुम ये मंत्र जाप करती, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था, और उनके बैठे बैठे ही मैंने कुछ फेसबुक के ग्रुप्स भी ज्वाइन किए। जैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय डाला, तो जो भी ग्रुप्स एक दो तीन फेसबुक के आए, उनसे मैं जुड़ गई। और हैरानी की बात ये थी कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। मतलब जैसे आप आम फेसबुक खोलते हैं, और उस पे मैंने देखा, तो उसमें ऐसा आया कि तुम विचलित मत हो, दुखी मत हो। उस टाइम पे मेरा 4/5 हमारा परिवार जो है, मतलब 4 सदस्य फैमिली के, एक दूसरे देश में थे, और मैं एक दूसरे देश में अकेली थी उनके बगैर। बहुत ट्राइंग और बहुत डिफिकल्ट टाइम था वैसे भी। तो वो मैसेजेस ऐसे थे कि जैसे वो मुझे ढिंढासा दे रहे हों, जैसे वो मुझे एक संतुष्टि दे रहे हों कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और ये 10-15 दिन का सिलसिला सिलसिला चलता रहा, और मेरे को लगा कि मैं ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर जो है ना, जैसे गुरुजी कहते थे, मुझे तो ये नहीं पता था कि अपनी ब्रेन, अपना साइंटिफिक माइंड सब जोड़ों के साथ बाहर छोड़ के आया करो। ये सब तो मुझे पता नहीं था, इसलिए मेरा साइंटिफिक माइंड किक इन कर जाता है, और मैं सोचती हूँ ये तो हर एक को अप्लाई करता है, ये मैसेजेस तो हर एक को लागू होते हैं, तो ये कोई खास मेरे लिए नहीं है। एंड सूनर और लेटर संगत जी, मैंने वो फेसबुक के मैसेजेस पे गौर करना बंद कर दिया, एंड टाइम वेंट ऑन। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021। इससे पहले भी कुछ ऐसे वाकया घटे थे जहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शिव जी ने आ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे साइंस मुझे दिए हैं। कभी रुद्राक्ष को मंदिर में रखने पर एक पूरी शिव जी की मूर्ति सिलुएट बन जाना दीवार पे। कभी आ, शिव जी खुद, उनकी इमेज मुझे दीवार पे दिखना। काफी सारे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते जा रहे थे, जो मुझे थोड़ी पता था कि वो गुरुजी जो हैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे अनेकों तरीकों से, लेकिन मैं रेडी नहीं थी। 2021 में एक बहुत भयंकर डिजीज ने मुझे घेर लिया, और स्टेज 4 कैंसर मुझे डायग्नोज हुआ संगत जी। और
डॉक्टरों ने इतना तक भी कहा था सर्जरी के बाद कि अगर आप सिर्फ 2 ही हफ्ते देर से आते, तो हम आपकी मशीनें बंद कर रहे होते, कि फैलावट इतनी थी और इतना होपलेस केस उन्होंने बताया था कि शॉर्टेस्ट टाइमलाइन में उन्होंने मुझे 2 साल का वक़्त दिया था और लॉन्गेस्ट टाइमलाइन में 5 साल उन्होंने कहा, ये कैंसर जिस तरह का कैंसर है, इसकी बहुत बुरी आदत है जल्दी फैलने की और ये साइलेंट किलर है और ये बहुत जल्दी-जल्दी फैलता है। तो संगत जी, यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे आई वाज़ प्रीटी होपलेस एंड प्रीटी इट वाज़ अ डिबिलिटेटिंग डिज़ीज़। मेरे से काफ़ी कुछ ले लिया उसने, स्ट्रेंथ तो खत्म हो ही जाती है बट आप मेंटली भी बहुत यू नो एक एक बहुत वो बहुत बैड दौर था मेरे लिए, मेरी सारे परिवार के लिए, मेरी बहनें जो अ, बहुत दूर रहती थी, सबके लिए बहुत हार्ड टाइम था। बहरहाल, मुझे तो बाद में पता लगना था कि गुरुजी एंड शुक्राना, शुक्राना महाराज कि आपने मुझे ये बीमारी दी। आप हमें कष्ट देते हैं, हमें कष्टों से तारने के लिए। और अक्सर मेरा सवाल जुड़ने के बाद ये होता था कि गुरुजी, अगर आप हैं, तो फिर आप कष्ट क्यों हैं? और मेरा ये दिल में सवाल होता है और मैं गुरुजी को हमेशा कहती भी थी कि मैंने आपसे ना सवाल बहुत पूछने हैं, माँगूँगी कुछ नहीं, बट सवाल बहुत पूछोगे, बचपन से बहुत सवाल पूछती हूँ। गुरुजी तो जवाब ज़रूर देना। तो वो भी माँगना ही है एक तरह से, अब समझती हूँ, अब वो भी बहुत कम कर दिए हैं। तो सवाल ये मेरा था कि फिर क्यों? तो उसका जवाब मुझे संगत जी अब 3 सालों के बाद मिला है कि गुरुजी यही कहते हैं कि अगर मैं किसी सत्संग में मैंने ये सुना था कि अगर मैं कष्ट नहीं दवांगा, ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ पता लगेगा रब कौन है? ਤੁਸੀਂ किस तरह समझोगे? सो 2021 में मेरी एक बहुत प्यारी सहेली और बहुत प्यारी गुरुजी की संगत जो गुरुजी से कुछ ही महीनों पहले जुड़ी थी, उन्होंने मुझे मेरी कीमोथेरेपी के एक फर्स्ट साइकिल के बाद जब मेरे बाल सब झड़ चुके थे, सब कुछ हो चुका था और मैं बहुत डाउन थी फिज़िकली, मेंटली, एनी व्हिच वे, उन्होंने मुझसे गुरुजी का ज़िक्र किया और मुझसे कहा कि गुरुजी ने उनको दिखाया है और उनसे बोला है कि अपनी सहेली ਨੂੰ सत्संग ਤੇ लेके आ, ਇਹਨੂੰ लंगर प्रसाद चखा, ਇਹ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से ये कोविड का दौर चल रहा था, देयर वाज़ ओनली 20 पीपल अलाउड इन अ हाउस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग सत्संग्स और अदर मीटिंग्स और मुझे गुरुजी ने बुलावा दिया उस दिन। Again, I was too scientific minded or too sort of critical about things and skeptical also. तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं लंगर प्रसाद का सुना है कि बहुत जन एक साथ बैठ के खाते हैं, प्लस ऑल्सो मैं अभी कीमोथेरेपी से गुजर रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कहीं लंगर प्रसाद की बेअदबी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खा ही ना पाऊँ। तो उन्होंने बड़े प्रेम से, एंड आई थैंक हर फॉर दैट, कंवल जसल जी इज द पर्सन हु first took me to my very first सत्संग और उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि मैं सेवादारों को कह दूंगी कि पोषण ऐसे हो और अगर कुछ नहीं तो तुम नहीं खा सकी बाय एनी विच वे तो तुम घर भी ले जा सकती हो, डोंट वरी। संगत जी, उस माइंड के साथ मैं अपने पहले सत्संग में गई, बहुत डिवाइन दरबार था वहाँ। महीनों बाद मैंने बहुत सत्संग अटेंड किए और बहुत संगत वहां से ब्लेस होके निकलती थी। एनीवे, जैसे ही मैं दरबार में एंटर करती हूँ, गुरुजी का जो स्वरूप था, वो बिल्कुल सामने था और मुझे अभी भी याद है, मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अब समझती हूँ कि वो टेलीपैथी थी, तब नहीं पता था संगत जी। और मैं अपने आप से कभी पंजाबी में बात नहीं करती, लाइक माय थॉट प्रोसेस मोस्टली रन्स इन इंग्लिश और मे बी समटाइम्स इन हिंदी, बट आई थिंक मोस्टली इन इंग्लिश। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं मंत्रमुग्ध रह गई। मुझे ये अच्छी तरह याद है कि मैंने काफ़ी एकटक गुरुजी को देखा और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं, "ताकि हो गया, तू भी गंजी ते मेरे भी बाल नहीं।" एंड विद हिज़ ब्यूटीफुल स्माइल, I just looked at him and I thought, "Oh my God, where am I?" It just felt very right. संगत जी, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी उस सत्संग में, सारा टाइम मैं आस-पास ही देख रही थी, दर्दें भी बहुत थीं, रो भी मैं बहुत रही थी। गुरुजी ने बहुत रुलवाया उस दिन और मैं ये भी देख रही थी, हैरत थी मुझे कि ऐसी ये क्या जगह है जहाँ सब लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, 90% संगत की आँखें भी बंद हैं और काफ़ी लोग रो भी रहे हैं और ये कैसी जगह है? मैं यही सोचती रही। बट
शब्दों का आनंद भी मैं ले रही थी और शब्दों से जुड़े रहे थे क्योंकि आई एम बोर्न इन अ सिख फैमिली, लाइक वी आर फ्रॉम गुरु नानक जी's पीढ़ी, सो शब्द, पूजा और पाठ दोनों हमारे घर में होते थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते टाइम आया उठ के जाने का, और जब मैं जाने लगी तो वहाँ जो सेवादार थी, उन्होंने मेरे से एकदम, वो बैठी हुई थी, मैं खड़ी थी, उन्होंने मेरी तरफ ऊपर देख के कहा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एंड आई सेड, आई हैव कैंसर एंड आई एम करंटली एंड्योरिंग कैंसर एंड आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर इट। कहती, यू गोना बी ऑलराइट। मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े एक अजीब कॉन्फिडेंस से, जो अब मैं समझ पाती हूँ, अगेन इट वाज गुरुजी स्पीकिंग थ्रू हर, ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लुक, आई वाज ओनली गिवन 13 hours to live, and look, I'm sitting right in front of you. They'd asked me to sort all my affairs out, and मैं तुम्हारे आगे बैठी हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बट संगत जी, आई डोंट थिंक कि गुरुजी ने उस टाइम तक भी मेरा टाइम डिसाइड किया था जुड़ने का, because time went on, even though I loved being at that satsang, and I attended a few others after that. Somehow वो कहते हैं कैसेट लोड हो गया था लेकिन प्ले का बटन नहीं दब रहा था। somehow गुरुजी ने ही वो प्ले का बटन दबाना था, and that time had yet to come. तो मुझे एक चीज और बहुत अच्छी तरह याद है कि जब सत्संग करने के लिए कोई संगत उठी थी उस दिन, उन्होंने बड़े मंदिर का जिक्र किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज हियरिंग एनीथिंग अबाउट बड़े मंदिर। और न जाने क्यों मेरे दिल में उस टाइम एक मंशा थी, उठी, और मन ही मन, आई एम श्योर मैंने, गुरुजी ने ही बोला होगा क्योंकि आई वाजंट क्वाइट कनेक्टेड, बट मैंने एक दरख्वास्त रखी अपने रब से, जिसे भी हम मानते हैं, सो फॉर मी इट वाज शिव जी, कि मुझे भी बड़े मंदिर आना है। एंड टाइम वेंट ऑन संगत जी। दिस वाज October of 2021, and turn into 2022 was the biggest turn of my life, because सत्संग्स पे मैं जाती जरूर थी, बट कनेक्टिविटी जो कह सकते हैं, आपके दिल से अपने रब को अपना रब मान लेना और जुड़ जाना, और फिर कुछ और ना दिखना। किसी ने अभी कल परसों कहा, इश्क हो जाना अपने रब से, वो अभी टाइम नहीं आया था संगत जी। एंड दैट टाइम, एज टाइम वेंट ऑन, गुरुजी का जिक्र अब 2022 में, अर्ली 2022 में बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर टाइम आया हमारे सफर करने का, और हम इंडिया जा रहे थे, और जब हम वहां गए तो उधर बहुत हैरत की बात है कि मैंने जिस चीज का जिक्र किसी से भी नहीं किया, तो मेरे सारी फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स थे, मेरे से मिलने आए, सिंस I'd gone back after being very ill, so everybody was eager to catch up. तो जब मैं उनके घर गई, मैं रात वहां मेरी कजिन के घर रुकी, तो उन्होंने कहा, सीमा कल मंडे है, मैंने तुझे कहीं लेके जाना है, रेडी हो जाना सुबह सुबह। मैंने कहा ठीक है। दीदी कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला बड़े मंदिर। सो आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, आई वॉज लाइक, इज दिस फॉर रियल? कि मतलब इसका मतलब गुरुजी सब सुनते हैं। तो वो पुष्टि थोड़े थोड़े करके गुरुजी मेरे से करवा रहे थे कि ये तुमने मेरे मेरे आगे एक दरख्वास्त रखी, एक फरियाद रखी है, और मैं उस फरियाद को पूरा करूंगा। सो अनएक्सपेक्टेडली बट wishfully I reached बड़े मंदिर, and I cannot tell you संगत जी, I get goosebumps thinking about it now. बट मैं जब वहां पहुंचती हूँ, और जैसे ही मेरा पहला कदम उन 5 सीढ़ियों से, जो गुरुजी कहते हैं हमारे सबसे बड़े दोष हैं हमारे में, उसकी पहली सीढ़ी पे मैं चढ़ती हूँ, और ओम नमः शिवाय शुरू हो जाता है, और मेरा रोना नहीं रुकता संगत जी। और मंडे का दिन, जो भी संगत जी बड़े मंदिर जा चुके हैं, उनको पता होगा कि बड़े मंदिर में मंडे वाले दिन रुकने की किसी को आज्ञा नहीं होती, आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है। संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर के उन ग्लास डोर्स की तरफ पहुंचती हूँ, मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं बस रोती जाती हूँ, और बहुत, मन बहुत भरा होता है। तो जैसे ही गुरुजी के समक्ष मत्था टेक के, जैसे आपको रुकने का भी मौका नहीं मिलता, तो मैं टर्न जैसे ही लेती हूँ टू गो टूवर्ड्स वेयर गुरुजी's रूम यूज्ड टू बी, तो उससे पहले एकदम से मेरी सिस्टर जो मेरे साथ ही थी, उन्होंने मुझे कहा, यहाँ रुक जा, और बेटा रोईदा नहीं हुंदा, अरदास मंगी दी है, अरदास करी दी है। तो मैं वहीं खड़ी हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 मिनट मैं वहां होंगी, किसी सेवादार जी ने मुझे नहीं वहां से हटाया, और मैं बस गुरुजी को देखती रही,
शिव जी को देखती रही, गुरु नानक देव जी को देखती रही और मुझे ऐसे याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा होगा, बट मैंने अरदास ही की होगी कि बस सर्वत का भला करना गुरुजी, सब ठीक करना। आगे बढ़ते गए और बाहर आके आपको बहुत जल्दी-जल्दी जो स्नैक प्रसाद वो देते हैं, क्योंकि उस दिन आपको लंगर हॉल में भी जाने की आज्ञा नहीं होती। ख़ैर उस टाइम नहीं था, अब मुझे मालूम नहीं क्या नियम है। बट वहाँ मैं खड़ी हुई और दैट वाज़ सो डिवाइन। आई कैन नॉट टेल यू कि वो मेरा वो लाइफ़ चेंजिंग मोमेंट था कि मुझे समझ आया कि कुछ और शक्ति है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कि मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे यही नहीं पता कि मैं रो क्यों रही हूँ, ठीक है, बीमार हूँ मैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आई हैव ऑलवेज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ और इतना क्यों रो रही हूँ कि जैसे मैंने नदियाँ बहा दी हों। बाद में समझ आया, किसी बहुत प्यारी संगत जी ने समझाया कि जब आप इस कदर रोते हैं, तो वो गुरुजी आपकी सोल अपनी सोल से मिला रहे होते हैं, आपको क्लेंज़ कर रहे होते हैं। सो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी वो मेरे लिए और वो गाँठ मैंने बाँध ली अपने साथ कि हाँ, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। उसके बाद की जर्नी अक्टूबर 2022 में मुझे कोई एक स्ट्रेंज लेडी, मैं एक किसी कैंसर ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ बंधी हुई हूँ, उसमें मैंने अ कोई इवेंट पार्टिसिपेशन वॉलंटियरिंग करनी थी और वहाँ मुझे एक स्ट्रेंजर मिलती हैं जिसको मैं पहली बार मिल रही हूँ और वो कहती हैं, आप यहाँ कैसे? बिकॉज़ अक्सर कैंसर के ही पेशेंट्स वहाँ जाते हैं और देखने से संगत जी किसी को नहीं पता लगता था कि मैं बीमार हूँ, मोस्टली लोग हैरान ही होते थे। तो उसने मुझे बोला कि आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, तो मुझे कैंसर है, ऐसे-ऐसे अभी मेरा जो है ट्रीटमेंट अभी ख़त्म हुआ है कीमोथेरेपी का। तो उसने कहा, "कुछ नहीं होना आपको।" ऐसे बड़े बिंदास वे में, "कुछ नहीं होना आपको, गुरुजी आपको ठीक करेंगे।" मैंने कहा, "ये कौन से गुरुजी?" कहती, "छतरपुर वाले गुरुजी।" मैंने कहा, "सॉरी, क्षमा गुरुजी।" मैंने कहा, "ये गुरुजी तो मेरे को ढूँढ रहे हैं। ये गुरुजी तो मुझे ढूँढ रहे हैं और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे गुरुजी दिखते हैं, मिलते हैं, पता लगता है सुनने को।" और फिर मुझे वो 2018 की बात भी याद आती है जहाँ संगत जी ने मुझे बताया था। संगत जी फिर 2022 में हम एक दूर देश जाते हैं, वहाँ पे दिसंबर का महीना चढ़ चुका है, एंड ऑफ दिसंबर है और मेरी एक नीस, बहुत प्यारी नीस है वो मेरी, बट लीस्ट एक्सपेक्टेड नीस टू टेल मी कि मासी सत्संग पे जाना है और वो भी ऐसे देश में जहाँ आप सोचें कि कोई मतलब हिंदुइज़्म, सिखिज़्म होगा ही नहीं, ऐसा मतलब इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ इस्लामिक कंट्री एंड आई थॉट सत्संग? किसका सत्संग? कहती कहती गुरुजी का सत्संग। मैं कहा गुरुजी छतरपुर वाले? कहती हाँ। मैंने कहा अब तो जाना ही है, गुरुजी वांट्स मी देयर, आई जस्ट नो इट, आई नो दैट ही वांट्स मी देयर, मैंने जाना है। और संगत जी, वो गुरुजी की एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए, क्योंकि उस दिन वो जो कैसेट लोड नहीं हो रहा था, वो जो कैसेट प्ले नहीं हो रहा था, लोडेड था लेकिन प्ले नहीं हो रहा था मेरे दिमाग में, वो गुरुजी ने प्ले किया। और वो उस संगत जी की भी, उन संगत जी की भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। वो हैं सबीना कोचर आंटी जी। वो वहाँ पे खुद प्रेज़ेंट थी और संगत उस टाइम पे भी बहुत कम-कम आती थी। तो उस टाइम पे मेरे ख़्याल 8 या 10 संगत जी बैठे थे उनके समक्ष और उन्होंने मेरे ख़्याल अराउंड 1.5 घंटे का सत्संग किया लाइव और मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस दिन जो-जो चीज़ें उन्होंने बताई वो मेरे दिमाग में छप चुकी हैं और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ किसी ओल्ड संगत की बात सुन के ही गुरुजी से जुड़ जाते हैं। वो भी गुरुजी की करनी है। कैसे, किसके थ्रू, कब, कहाँ आपने जुड़ना है, वो गुरुजी ने पहले से ही निश्चित रूप से उन्होंने डिसाइड किया होता है, उनको पता होता है और शायद उनको ये पता था अपनी बेटी के बारे में, मेरे बारे में, कि इसका तो साइंटिफिक माइंड है ही है, लेकिन ये समझेगी भी उस लैंग्वेज में जो इसकी सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि पुष्टिकरण। मुझे चाहिए था प्रूफ, मुझे चाहिए था अ, एक अटूट कॉन्फिडेंस जो आज मुझ में है। वो कॉन्फिडेंस चाहिए था कि ठीक है सत्संग्स मैंने बहुत सुने लेकिन दैट समथिंग दैट
confirmed to me, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि एक गुरु जो कभी प्रवचन ही ना करें और उनके साथ संगत हो और आगे जाते जाते उनकी संगत बढ़ती जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अगर बात में कोई दम हो, उनकी सच्चाई आगे बढ़ती आ रही है। सो वो चीज के लिए तो मैं ऑलरेडी आई हैड दैट अंडरस्टैंडिंग, बट जो चीजें सबीना कोचर आंटी ने उस दिन बताई, उनसे मैं, impressed is not the word, I was so clear। गुरुजी ने क्लैरिटी इतनी दी उस दिन कि एक संगत जी हैं जो आपको उनका वर्णन कर रही हैं और उनमें कोई आपको अहम नहीं महसूस हो रहा, आपको उनकी किसी बात बात में ईगो नहीं दिख रही, आपको ये नहीं दिख रहा कि मैं बहुत होइटी टोइटी हूँ या मैं सब हूँ। इट वॉज फ्रॉम सच अ प्लेस ऑफ बीइंग हम्बल दैट आई वॉज मूव्ड। उस रात संगत जी मैं सो नहीं पाई। पूरी रात मैं गुरुजी के सत्संग देखती रही, पहले सबीना कोचर आंटी के, फिर नरेंद्र धंड अंकल के, फिर शिव अंकल के। और संगत जी आपको भी मैं रेकमेंड इसलिए करूंगी क्योंकि उनमें बहुत क्लैरिटी है जो शायद खासकर नई जुड़ती हुई संगत के लिए बड़ी वैल्यूबल है, और उसमें सिर्फ गुरुजी का गुणगान है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी कोई बात ही नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब मैं वो सत्संग से आ जाती हूँ तो मैं ये भी ठान लेती हूँ कि मुझे घर जाके सत्संग अटेंड करने हैं, और कम से कम एक सत्संग अपने बच्चों को भी अटेंड करवाना है। बिकॉज मुझे तो लग गए 50 से भी ऊपर साल अपने रब को ढूंढते हुए। तो मुझे एज अ माँ मेरा इतना तो फर्ज बनता है, क्योंकि टाइमिंग तो फिर भी गुरुजी की होनी है, लेकिन मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि गुरुजी से, गुरुजी का इंट्रोडक्शन उनकी लाइफ में हो, और उसके बाद गुरुजी की जैसा आज्ञा होगी, जैसे हुक्म होगा, उनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना नहीं जुड़ेंगे। एक और मैंने गलती की वो उस फ्लाइट बैक पे, क्योंकि मैंने आपको बोला पिछली रात मैंने बहुत सत्संग सुने थे, बहुत सत्संग सुने थे। उनमें से एक सत्संग में नरेंद्र धन अंकल ने और एक और संगत जी ने ये जिक्र किया था कि वो फ्लाइट पकड़ रहे थे और फ्लाइट बहुत एयरपोर्ट के पास आते हुए बहुत डामाडोल हो रही थी, और उस पे 169 पैसेंजर्स थे। क्योंकि उनको ये पता था, क्योंकि वो फ्लाइट के लिए लेट थे, उनको एयर होस्टेस ने कहा कि इतने इतने फ्लाइट्स हैं और फ्लाइट क्लोज हो रही है, इतने पैसेंजर्स हैं, वट एवर। तो उस मोमेंट पे वो गुरुजी से दरख्वास्त करते हैं कि वो उनको बचा के रखें और सबको सेव करें। और गुरुजी ने उनकी सिस्टर को, जिनके घर पे सत्संग था, उनको बोला कि आज तेरे भरा नू बचा लिया हैगा, ते एक नू बचान ली, मेरी अपनी एक संगत नू बचान ली मैं सारियां नू बचा लिया। और उसी सत्संग में उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुजी को मैंने कहा था गुरुजी साथ चलो अहमदाबाद। तो वो चीज मेरे दिमाग में रह गई और मेरे को मैंने गलती की, बहुत बड़ी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैंने अपने गुरुजी से कहा, टेस्ट करा उनको, मैंने कहा गुरुजी ये फ्लाइट तो बहुत फुल है। अपने मन में मैं चैलेंज कर रही थी अपने गुरु को बेसिकली। मैंने कहा कि ये फ्लाइट बहुत फुल है, और वो मुझे इसलिए पता था कि हमारा जो चेक्ड बैग भी था वो भी उन्होंने, सॉरी कैबिन बैग भी हमारा, वो चेक इन करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने हमें डिस्क्लोज किया दैट द फ्लाइट इज वेरी फुल। So almost believing that there'll be no vacant seats anywhere on the flight, I said to my Guruji कि ऐसा उनके साथ हुआ था तो मेरे साथ भी होगा। I pulled down the tray table. I put my bag on the seat on my right और Guruji का स्वरूप on it, and there I waited to see if Guruji would come with us. Sangat ji, you would know the next statement. डिस्पाइट द फैक्ट हर मिनट मैं देखती रही, अब कोई सूटकेस ऊपर रख रहा है, अभी कुछ कर रहा है, अब बैठेगा तब बैठेगा, अब कोई आएगा तब कोई आएगा। संगत जी कोई नहीं आया उस सीट पे। एंड इट्स फेयर टू से कि जितने भी ट्रिप्स मैंने वॉशरूम के लगाए उसमें मैंने देखा कि कहीं पे भी और कोई वेकेंट सीट नहीं थी। सो शुक्राना महाराज, शायद आपको था कि एक 99.9% तो ये मेरी हो गई, लेकिन इसका जो थोड़ा सा आयोटा ऑफ डाउट रह गया है उसको भी मैं आज क्लीन कर ही देता हूँ। सो शुक्राना महाराज, आपने मेरे पे कृपा की, मेरी बुद्धि को रीसेट किया। वो बहुत जरूरी था संगत जी, क्योंकि उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड फॉर ईच ऑफ अस देयर विल बी दैट टाइम व्हेन देयर विल बी नो लुकिंग बैक। गिव इट
the time, because the time is not yours, the time is set by Guruji. And उसके बाद मैंने यही ठाना था कि हर सत्संग, जितने सत्संग अटेंड कर पाऊंगी करूंगी, और अपनी बेटी को और अपनी 2 बेटियां और बेटे को लेके मैं सत्संग पे गई। गुरुजी मुझे पॉज करवा रहे हैं, मुझे याद दिलवा रहे हैं कि जो मेरी छोटी बेटी है, जिसका सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो 2 पार्ट सत्संग है, बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत मेरे दिल के करीब है, उसका आज जन्मदिन है। सो शुक्राना महाराज, आपने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दिया हमारे परिवार को। मेरी छोटी बेटी जो आज 11 साल की हुई है, आपने उसके जन्मदिन पे ये अवसर मुझे दिया आपके गुणगान करने का। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। सो मेरी बेटी, जब हम उस पहले सत्संग से, बच्चों के साथ पहले सत्संग से मैं जब वापस आई, तो मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मा वेयर हैव यू मेट गुरुजी बिफोर? सो आई सेड, बेटा वी हैवंट, गुरुजी passed on in 2007 and हम उनसे नहीं मिल पाए बेटे। तो शी सेज, आई सेड व्हाई यू आस्किंग? तो तब तक संगत जी ये जानना आपके लिए जरूरी है कि गुरुजी का स्वरूप घर में पहले से था, और वो बड़े मंदिर से ब्लेस होके आया था, और उन्हीं संगत जी जिन्होंने मुझे मेरा पहला सत्संग अटेंड करवाया था, उनके थ्रू। सो शी हैड सीन गुरुजी इन दैट रिगार्ड, बट शी हैड नेवर आस्क्ड दैट क्वेश्चन। सो आई सेड, I pointed to that Swaroop and I said, and of course you've seen Guruji here. तो कहती, no. I said, why do you ask? कहती, mama, he came in my dream. So मैंने कहा, when? मैं बहुत है, अभी तो हम सोए भी नहीं है सत्संग से आके, तो कब ड्रीम आया? ये पहले ही आया होगा। तो मैंने कहा, what are you saying? कहती है, yeah, he came in my dream. मैंने कहा, when was this? So she said, roughly 3 years ago when I was in such and such school. And I said, I'm thinking, ये तो उस टाइम 5 साल की होगी, 5 5.5 साल की. So how is that even possible? Because that was like a junior school where she was going. So Kathy, he came in my dream. I said, really? What was he doing? She said he was sitting down like this, and he had his other hand, he was just doing this, like just playing music. So I said, and he was smiling. And I said, what was he wearing? And she described a chola, which was a red and a black and a bit of orange in it. And I said, थोड़ा disbelief था, संगत जी झूठ नहीं बोलूंगी. I said, but why didn't you tell me? You never told me this before. I didn't know who the guy was, Shama Guruji. These were her exact words. I didn't know who the guy was. So she said, but now I know. So जिस दरबार में हम गए थे, गुरुजी के स्वरूप हर किस्म के स्वरूप थे उनके, लिटरली वॉल टू वॉल गुरुजी के स्वरूप हैं, और there were many variety of cholas and methods in which Guruji was sitting, or the poses and everything. So perhaps Guruji made her memory jog. So ये तो तब की बात है। मैंने उसको सिर्फ ये कहती, what does that mean? I said, you're very blessed. You're immensely blessed. The fact that Guruji came in your dream, it's called a dream darshan. You're immensely blessed, Biche. And so she was very happy to hear that. And time went on to the time, Sangat ji, कि उसको, ये लास्ट जून की बात है, so not this June gone, the June before that. तो उसको ड्रीम दर्शन आते हैं फिर दोबारा से, एंड मैं अभी तक, मुझे एक भी ड्रीम दर्शन नहीं आया हुआ था तब तक, और उसकी भी एक बहुत प्यारा सत्संग है जो गुरुजी ने दिया। एनीवे, बहरहाल संगत जी, आगे बढ़ते हुए, उसको जब वो ड्रीम दर्शन आता है, वो सुबह उठती है और मुझे सुनाती है कि मम्मा ऐसे रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, and he was very large, mummy, and the tree outside our house was very large, and Guruji was in spirit form, but I know that it was Guruji, and he was not smiling. And I said, what was he doing? Was he saying anything? Was he doing anything? She says, no, he just had his hands folded like this, and he was just looking towards me. I said, where were you? What were you doing? And she says, I was upstairs. So वो second floor की window से बाहर आगे की तरफ पेड़ है जो हमारे घर का, उसकी तरफ देख रही थी. And she said, and then I fell. The puppy was in her hand. Mummy, what does this mean? I said, I wouldn't even dare to comprehend what Guruji has written for us. All I can say is that Guruji is watching over us and that he has blessed you.
एज अ मदर मेरे दिमाग में अगर 1000 ख्याल आए भी कि वो गिरे क्यों, गुरुजी स्पिरिट फॉर्म में क्यों थे, कितनी चीजें हमारे दिमाग में एज अ साइंटिफिक माइंड अगर हम अ, अगर उसको हम ना डिसरिगार्ड करें, तो ये सारे ख्याल मेरे भी दिमाग से गुजरे। बट मैं नीचे आते आते वो सब छट गए और मैंने यही सोचा कि गुरुजी महाराज शुक्राना, शुक्राना आपका कि आपने मेरी बेटी के ऊपर अगर कोई कष्ट आने थे या हम पर कोई कष्ट आने थे तो गुरुजी वो आपने काट दिए, शुक्राना महाराज। सो दैट बिलीफ that despite anything that's going on in your life, there is absolutely no way Guruji is going to ignore you. He may put you in deep waters, but that's to cleanse you. And वो बात हुई नहीं। और सुबह जब हो गई, मतलब like it was time for me to leave the house and I was leaving the house and I saw something. So बैक स्टोरी इसकी ये है संगत जी के पांच, हमें इस घर में 15 साल हो गया और पहले ही 5 सालों में मुझे जो घर के बाहर पेड़ यहाँ लगाते हैं सिटी वाले, वो मुझे उखड़वाना पड़ा बिकॉज वो उग नहीं रहा था। उगने ना उगने का मतलब है कि एक 5 फुट की लैंकी स्टेम होती थी और उस स्टेम पे 2 लैंकी आर्म्स होते थे और एक सीड नुमा नहीं, सीडी होता था उस पे, बट नो ग्रीन लीव संगत जी। 5 इयर्स ऐसा चला सिलसिला। सिटी ने उस ट्री को रिमूव अपरूट किया और ले गए। एंड देन यहाँ पे एक आइस स्टॉर्म आया था, उसकी वजह से हमें पेड़ बहुत अरसे के बाद मिला और जब वो मिला तो मैंने नोटिस किया कि वो फिर दोबारा से उसी रुख चल रहा है जिस तरह वो पहले था और उसमें कोई हरे पत्ते कभी नहीं आते थे। Excuse me। तो मुझे बहुत हैरत थी, बट उस सुबह जब मैं बाहर आई संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि मैंने देखा कि वो पेड़ गायब था, गायब। तो मैंने सोचा ओके सिटी वाली ले गए हैं और मैंने स्माइल किया, पास जाके देखा तो वहां पे अराउंड 2-3 आप कह लीजिए फीट भी नहीं, मे बी या 2 फीट के करीब स्टंप। सो उन्होंने पेड़ काट दिया। उन्होंने अप्रूव नहीं किया इस बारी, पता नहीं क्यों, किस लिए, क्योंकि आई वुड बी नीडिंग अ न्यू ट्री। उन्होंने वो काटा और वो वहां से उसको लेके चले गए। कोई आसपास की सॉइल डिस्टर्ब नहीं थी संगत जी, कुछ भी नहीं था। दे जस्ट लिटरली कट इट एंड टुक इट अवे, रियलाइजिंग इट्स नॉट ग्रोइंग। मैं इसलिए हंसी क्योंकि मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी अभी आपने बेटी को ड्रीम दिखाया, इसी पेड़ का ड्रीम दिखाया आपने, मतलब घर के आगे वाले पेड़ का। ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉट लार्जर एंड व्हाटएवर, और ये पेड़ नहीं है आज। लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, बट एंड आई स्माइल एंड आई थॉट ओके गुरुजी, I know you're working on something again. शुक्राना महाराज, शुक्राना। अब संगत जी मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपके घर के बाहर का पेड़ ना उगे तो जरूर किसी घर के सदस्य पे कोई हेल्थ का कष्ट आता है, मतलब कि हेल्थ के इश्यूज होते हैं। तो जब मैंने वो देखा तो कहीं मेरे दिमाग में ये भी थॉट आया कि गुरुजी यू वर्किंग ऑन समथिंग, ठीक है। तो अब जी संगत जी हम उस वक्त हम कहीं घूमने जा रहे थे और 2 महीने के लिए जा रहे थे। somehow आई थिंक गुरुजी ने इसी चीज का पुष्टिकरण करना था अगेन, लाइक क्योंकि there's no doubt, but somehow you need to understand something in the potency of that thing, and the timing is important. So जून के माह में हम गए यहाँ से, जब वो पेड़ कटा हमने सितंबर तक एक्चुअली वापस नहीं आना था। एंड जून में गए थे, सितंबर तक वापस नहीं आना था फर्स्ट वीक, और किसी कारण वश मुझे वापस आना पड़ता है इन 3 weeks, which is the peak of summer. When I come back, Sangat ji, the first thing I notice outside my house on the garden of the front yard is a bush full of maybe 500 leaves. I have photos if anybody ever wanted to see. वहां जहां तब 13 सालों से कोई पेड़ ही नहीं उगा, मतलब कोई पत्ता नहीं उगा, पेड़ था, लैंकी सा पेड़ जो भी रिमूव हो गया था। तो ये बुश, और मैंने सोचा अरे ये सिटी वालों ने बुश दे दिया है मुझे, मतलब ये क्या है, क्या ये वीड है, ये भी दिमाग में आया। मेरी नेबर बड़ी ग्रीन थंब लड़की है, उसको बुलाया, मैंने कहा प्लीज चेक फॉर मी इफ दिस इज एक्चुअली अ वीड, बिकॉज देन आई नीड टू अपरूट इट।
जब उसने देखा, शी वाज़ लाइक आई सेड शी इज़ वेरी ग्रीन थम्ब, उसने देखा, कहती नो नो दिस इज़ नॉट अ वीड। I said, but they cut my tree, so what is this? How have they planted something new? उसने कहा नहीं, स्टंप भी वही है। उसने ऐसे छांट के देखा, स्टंप भी वहीं का वहीं है। तो मैंने कहा then what is it? तो कहती है I think it's the same tree. So I said, is it? तो उसने नेबर्स यहाँ पे हर चौथा पेड़ एक जैसा होता है, उसके बाद दे जस्ट फॉर अ वैरायटी ऑन द स्ट्रीट दे चेंज द ट्रीज। सो बट आसपास के 3 और पेड़ बिल्कुल वही पेड़ थे जो शुरू से उग रहे हैं। तो उसका एक पत्ता उसने उतारा वहां से और उस पत्ते को मेरे वाले बुश के पत्ते पे लगाया। और जब उसने वो पत्ते पे लगाया, संगत जी, इट वाज द एग्जैक्ट सेम लीफ, इट इज द एग्जैक्ट सेम ट्री। एंड I cried because गुरुजी आपने मेरे हेल्थ का कष्ट ही काटा, मुझे ऐसा आपने फीलिंग दी है। आई एम सॉरी संगत जी, आपने मुझे ऐसी फीलिंग दी गुरुजी कि तू कहती सी दे पत्ते नहीं है पहले। मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि वो सारे पत्ते गुरुजी ने इतने हरे भरे हरियाले पेड़ को मेरे उसी जगह पे दे दिया जहां पे 13 सालों में उस वक्त, अब 15 साल से कोई पेड़ ही नहीं उग पा रहा था, कोई पत्ते नहीं उग पा रहे थे संगत जी। और जब फॉल आई, जब हम मैं वापस चली गई और फिर हम एज अ फैमिली जब वापस आए, तो संगत जी उस टाइम जो मुझे लग रहा था कि सिर्फ 2 टहनियां हैं जिसपे वो पेड़ है, जिसपे वो पत्ते हैं, वो 3 टहनियां थी। और मुझे वो देखते ही, क्योंकि आप जब फॉल होती है आपको सिर्फ टहनी नजर आती, कोई पत्ते तो रहते नहीं। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने वहां अपना त्रिशूल गाड़ दिया। वो 3 टहनियों वाली ट्री आज भी है। आज वो 5, 5.5 फुट ऊंची हो चुकी है और उस पे बहुत पत्ते आते हैं संगत जी। और वो मेरे मन में वो गुरुजी का त्रिशूल है, वो शिव जी का त्रिशूल है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे मेरी और मेरी बेटी के थ्रू दोनों के साथ कोरिलेट करते हुए एक इतना बड़ा और इतना प्यारा सत्संग दिया कि मैं हर बारी जब कोई आता है जाता है मैं ये सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे गार्डन में गड़ चुका है, वो मेरे दिल में गड़ चुका है संगत जी। तो ये तो मेरा शुक्राना महाराज, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। वो आंखें भी देने के लिए, वो सूजी भी देने के लिए कि हम आपकी कृपा को समझ सके। And I feel that it's so important to acknowledge Guruji's things. A lot of the time we're just trudging along life, just gravitating, just moving from here to there. I was one of them. I was a spiritual nomad. मैं ढूंढ रही थी रब को, मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि आप इतने श्रद्धालु हो, आप इतनी श्रद्धा से, इतने भक्ति भाव से आप अपनी प्रेयर्स रोज करते हो, आप फास्ट करते हो। मेरी बड़ी सिस्टर भी सेम है, छोटी सिस्टर भी बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब मैं ये प्रश्न करती थी अपनी मम्मी से कि आपको रोज देखती हूँ, सुबह दोपहर शाम आप बस पूजा करते हो, तो मैं क्यों नहीं ऐसे हाथ जोड़ के पूजा कर सकती। और हम में से ऐसे बहुत हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट डू दिस। तो मुझे हमेशा होता था कि सिर्फ ट्यूसडे को मीट क्यों नहीं खाना, बाकी दिन भगवान कहाँ जाते हैं, नहीं खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और पूजा पाठ करना है तो मन से होना चाहिए, कि पता होना चाहिए कि आप कौन आपका इष्ट है, किसको आप पूज रहे हो। और आंखें बंद करके, मुझे कुछ समझ नहीं आता मम्मी, मुझे नहीं आता, तो मम्मी यूज्ड टू से कि इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स टू गॉड इज दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड द सेकंड थिंग इज दैट you will connect when your time comes. How right she was, because Guruji had to decide that timing. And Shukrana Maharaj for letting me be in your kindergarten class. मैं तो कहती हूँ मैं kindergarten फेल हूँ गुरुजी, kindergarten फेल हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं सीखते सीखते भी बहुत लुढ़कती हूँ, पड़कती हूँ, बट कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज अपनी कृपा बनाए रखना। एक प्यारा सत्संग मैं और शेयर करना चाहती हूँ। एंड ही इज रिमाइंडिंग मी, आई सी द कलर ऑफ माय शर्ट एंड आई रिमेम्बर कि जब सुबीना कोचर आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था,
उन्होंने कहा कि वो शी करेक्टेड मी आफ्टरवर्ड्स कि वो गुड़गांव में कहीं गुरुजी के साथ गुरुजी के चोले खरीदने जाया करते थे, और एक दिन ऐसे ही वो निकले जब, तो उन्होंने गुरुजी ने एक दुकान के मैनेकिन पे देखा एक गूढ़ नीले रंग का मैनेकिन पे कपड़े पहनाए हुए थे। तो उन्होंने सबीना आंटी को कहा, तू अनु जाके दस के ए कपड़ा ए कलर कदे नहीं पाई दे, ए रंग किसी ਨੂੰ नहीं पाना चाहिए, ते तू अनु जाके, ते उन्हें क्या, गुरुजी ओ मेरी क्यों सुनेगा, मैं उन्हें की कमांगी। बट एनीवे शी वेंट इन एज यू वुड लिसनिंग टू योर गुरुजी। शी वेंट इन एंड शी टोल्ड द शॉपकीपर एंड ही वाज वेरी रेवरेंट, और उसने वो एग्जैक्टली वो चोला जो भी चढ़ा हुआ था गुड़ नीले रंग का, वो उन्होंने रख दिया, उतार दिया, और दूसरा कुछ पहनावा पहना दिया, एंड गुरुजी को नतमस्तक भी हुए। मूविंग ऑन, कहीं बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसा तो नहीं मैं कहूंगी, अराउंड 3-4 वीक्स के बाद, मैंने आपको कहा था कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से एक सॉरी बड़े मंदिर से एक मुझे स्वरूप प्लस करवाया था कंवल जी के थ्रू, जो वो वहां से लेके आई थी। उसका अपना एक सत्संग है, होपफुली गुरु जी मुझे मौका देंगे वो भी सुनाने का किसी दिन। बट वो जो स्वरूप था वो मैंने उनसे मंगवाया था, बट मैंने उनसे नहीं मंगवाया था, सॉरी, मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था कि बड़े मंदिर से स्वरूप लेके आना, और उन्होंने ये बहाना बना दिया था कि बड़े मंदिर तो 26 जनवरी को बंद था, मैं जा नहीं सका, और मेरी फ्लाइट थी 27 की, तो मैं नहीं ला पाया। However, संगत जी, when I was applying my daily makeup, जैसे नहा धो के आप थोड़ा सा जो भी करते हैं, सजना संवरना, अपने गुरुजी को याद करना सजने संवरते टाइम, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से बातें करी थी, और मैंने कहा गुरुजी ओ है, मैंने अपना आईलाइनर लगाया, और मेरे को एकदम सबीना कोचर आंटी की बात याद आई, और मैंने कहा गुरुजी कहीं यही तो नहीं हैगा वो गूढ़ नीला रंग, which is the same color as my shirt, संगत जी, I thought. एंड आई सेड गुरुजी तभी मैं इतनी बीमार हूं, क्योंकि ये चोला आप कह रहे थे ये कलर किसी को नहीं पहनना चाहिए, और मैं तो ये 13 years की उम्र से यही कलर लगाती आ रही हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, इट्स प्रीटी सिली बट आई सेड टू हिम, गुरुजी कहीं ये गुड़ नीला रंग तो नहीं होता, और इसीलिए तो मैं बीमार नहीं हूँ। और ये सोच के, ये टेलीपैथी बात करके गुरुजी से मैं नीचे उतर के आई, और मैं चाय बनाने लगी। जैसे ही मैं चाय बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड फोन पे थे, सो ही वाजंट टॉकिंग टू मी, ही वो इशारों से बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे एक पोस्टर नुमा सा ऐसे ऐसे किया, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा, तो कहते, तो एक्सक्यूज मी संगत जी, जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। सो उन्होंने क्या कहा मुझे कि, तो मैंने खोला उसको, और जैसे मैंने खोला वो गुरुजी का स्वरूप था। और संगत जी आप मान नहीं सकते, वो स्वरूप में गुरुजी ने जो चोला पहना है उसका बॉर्डर एग्जैक्टली इस रंग का है। मतलब दिस इज अ लिटिल बिट probably a softer blue, but when it's first applied it's the same blue that's on Guruji's chola. So अगर वो ये कहते ही थे कि गुरु ये रंग नहीं पाते, किसी ने भी ये रंग नहीं पाना चाहिए, और जब सबीना कोचर आंटी ने उनसे पूछा कि गुरुजी किसी में नू नहीं पाना चाहिए, तो कहते हाँ जी, और उन्होंने ये बोला कि जो सुन ले उदा भला, मतलब कि everybody who hears this should not wear that color if they can help it. And then I only got to realize that that color is like a very striking electric blue color, which is jo ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, that is how Guruji had described it. So he gave me my answer almost instantaneously by showing me on his own worn chola through that swaroop that I was blessed with, that this is indeed not the color and I don't need to worry. So मैं तो बड़ा बढ़ चढ़ के बड़े मजे से हर बारी जब मैं आईलाइनर लगाती हूँ, मैं गुरुजी की बात को, मतलब गुरुजी की इस गिफ्ट को याद करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, यू आर सो काइंड, यू आर सो काइंड। आप इतने प्यार से इतना कुछ इतने अच्छी तरह से सिखाते हो, समझाते हो। नो अदर गुरु could do this, because मेरे लिए ना, मैं यही कहती थी कि जो गुरु होते हुए भी
कम बोलते थे, वो मुझे कैसे मेरे जवाब देंगे? वो तो तब भी वे कुछ नहीं बोलते थे। लोग, संगत जी कहते हैं कि हम डरते थे, हम तो गुरुजी के आगे बस, आप तो ऊपर भी नहीं देख सकते थे। तो बट गुरुजी आपको उस जगह पे लेके आते हैं जहां आप अपना कनेक्शन बनाते हो। आई वाज सेइंग टू समबडी द अदर डे, और ये मेरा अपना थॉट है जो मुझे लगता है गुरुजी ही देते हैं। और वो थॉट ये है कि जब आप कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, आपके पास इतने सारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हैं, हमें इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो, आप सिफारिशें लगाते हैं, आप हर टाइप की चीजें करते हैं, where you try to get acquire more information or knowledge. But in Guruji's world, there is no mediator, there's nobody. You have his direct number. You don't need to find anybody else. It's so beautiful because nobody can lead you astray. कोई आपको गलत समझा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। आपने, this is what for me was the ultimate clarity, was that no second, third person is going to tell you how to connect better with Guruji, because Guruji himself has given you the open signal to connect with him. There is absolutely nothing you need to know from other people. And I'll be honest with you, because there's such a variety of different Sangatji, there's a variety of analysis, a variety of conclusions that people arrive at, and it's fine. But you need to find your own place in Guruji's world, at his feet. So, matlab, not from a point of view of giving gyan, but from a point of view of just sharing what I have felt. Um, एक और मुझे सत्संग सुनाना है जो बहुत बहुत बहुत, और आज भी हुआ है, आज का फ्रेश सत्संग ये है कि यहाँ इतनी स्नो गिरी, एंड आई हैपन टू बी आउट विद माय डॉटर, आई वाज ट्रीटिंग हर, और हम लोग गाड़ी में थे, और मैं सारा रास्ता बस ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप ही करती रही. At a couple of times the car skid very badly and I could have hit either the curb or another car, oncoming car. But Guruji को मैंने यही कहा, गुरुजी बेटी भी साथ है, बहुत डर लग रहा है. Just like that, like you would talk to him if he was sat in front of you. I said to him, गुरुजी बहुत डर लग रहा है, कुछ हादसा ना हो जाए, रक्षा करो गुरुजी. Shukrana Maharaj. And he brought us home safely despite a pretty bad storm, which wasn't even expected. Because even while the storm was going on, my daughter asked Siri, and जो भी options होती हैं phone पे check करने के लिए, asked कि weather forecast क्या है, and it said it's a clear sky day. So you can understand. ऐसा ही कुछ हुआ जब हम एक mountainous area में गए थे. 2 बहुत बड़े सत्संग गुरुजी ने दिए. शुक्राना, लाइफ बख्शी दोनों बारी, और अनेकों बारी, मतलब मैं गिनती करना भूल चुकी हूँ, गुरुजी ने इतनी बारी लाइफ बख्शी है. मतलब ये बोनस लाइफ तो गुरुजी आपने दी ही दी है, लेकिन हर दम आप हमारी रक्षा करते हैं. सो हम एक माउंटेनस एरिया में गए हुए थे, और वहाँ पे केबल कार्स जो होती हैं आपकी, गोंडोला राइड्स होती हैं. हम उन गोंडोला राइड्स पे गए, और हम ऊपर पहुंचे और नीचे आए, और गाड़ी हमने अपनी ली, और हम निकल के अभी रोड पे गए तो हमने एक एक्सीडेंट के बारे में सुना जो उसी पीक पे, उसी गोंडोला पे जिस पे हम थे उस पे हुआ. एंड unfortunately a couple met their death by falling from one of those gondola cars. And in the history of that resort, they have never had, ever until that day, had anybody fall and lose their life. That never happened. So to understand कि हम उसी ट्रैक पे थे, हम उसी केबल कार, उसी पीक पे थे, आई एम नॉट सेइंग कि ये होना ही चाहिए था, बट गुरुजी आपको प्रोटेक्ट करते हैं. किसी और की लाइफ क्यों गई, इसका सवाल मैंने गुरुजी से पूछा. और ये बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी. हम लोग मार्च में, मेरी बेटी का बर्थडे था, बड़ी बेटी का, और हम कहीं गए हुए थे, और जब वहां से हम आ रहे थे तो बहुत ब्रिजेस थे, बहुत अलग अलग ब्रिजेस हमने पार किए, बहुत पानी की जो हैं प्लेसेस से हम गुजरते हुए आ रहे थे. और
somehow, and Shukrana Maharaj ka, although my husband doesn't follow Guruji intently, dil mein mante aur admit bhi karte hain कि he understands that Guruji has a power, but he doesn't really worship him or sit down or go to satsangs. तो बट फिर भी शुक्राना इस चीज का कि पूरे जाते रास्ते, जो कि 1.5 दिन का सफर था और ऑलमोस्ट 2 डेज का सफर वापसी का, सारा टाइम सत्संग ही चल रहे थे या गुरबानी चल रही थी गाड़ी में। और उस मौके पे जब मेरे हस्बैंड, हम ड्राइव करके इस ब्रिज से जा रहे हैं, विच हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स ऑफ अमेरिका, my husband actually pointed it out to my children, more like a general knowledge thing कि बच्चों, ये ना बहुत सबसे बड़ा पोर्ट है शिपिंग का, and this and that, and it's Baltimore, and register it. तो मैंने भी उस टाइम नरेंद्र धंड अंकल का सत्संग, वो भी बहुत जुड़ाव है इस बात में, और there are no coincidences in Guruji's world. मैंने पॉज किया उस सत्संग को. आई फाउंड अ सॉन्ग कॉल्ड रिटन बाय द बॉल्टिमोर बॉयज, और वो मैंने बच्चों को सुनाया कि ये ऐसे ऐसे ऐसे. सो इट वाज ऑल वेरी लाइक, इट वाज अ वेरी लाइट मूड. हम लोग उस ब्रिज से पार होके आ गए, और हम जब घर पहुंचे, सुबह का वक्त था, अर्ली मॉर्निंग. मेरा बेटा हमारे रूम में आया, अभी हम सोए भी नहीं थे ट्रिप से वापस आके, एंड ही सेड, ममा हैव यू सीन द टीवी? एंड आई सेड नो. ही सेड, could you turn it on? हमने टर्न ऑन किया तो उस पे न्यूज थी. Again, it's never happened before. Baltimore में a cargo ship actually hit the bridge, and a few people, I don't even to this day know the death count, but a lot of people lost their lives because the bridge was severed in half. And we had gone over that bridge some hours ago. And the satsang I was listening to by Narendra Dhand uncle was a satsang when Guruji told him to come to Bade Mandir. नरेंद्र नु क्या है कि बड़े मंदिर आवे. वो बड़े मंदिर जब पहुंचते हैं तो उनको अंदर जाने का आदेश नहीं होता. तो वो कहते हैं की कर रहे हो तुसी, गुरुजी ने मैनू सद्या थे ते मैनू जा लें दो. कहते नहीं, गुरुजी ने कहा है मिठाई का डब्बा है, ए नरेंद्र आएगा ओनू दे देना. So it was Guruji had his own ways, as we all know. He just turned around and went back, and then he had a flight to catch. और वो फ्लाइट बार बार ही संगत जी डिले होती जा रही थी, डिले होती जा रही थी, डिले होती जा रही थी. तभी नरेंद्र अंकल को गुरुजी का फोन आता है, और गुरुजी नु कहंदे ने, तेनू बचान लई मैं प्लेन दे इंजन फेल करते. And he's a bit astounded, but behind, like in the background, there's an announcement being made just then about the flight being cancelled because the engines have failed. So Guruji had already said it, and shortly after this announcement is made, and all the passengers stay over at a hotel for the night and then fly out the next day. So Guruji deters all of those bad things that come in our life in such beautiful ways, in such unique, in such personal ways. But मेरी गुरुजी से लड़ाई हो गई उस दिन. मैं कहा, गुरुजी आप तो कहते थे कि एक नू तारन लई मैं सब नू तारता, तो तुसी क्यों नहीं? I was very upset. I was very, मैं बहुत विचलित थी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, कि वो क्यों नहीं बचे, हम सब क्यों नहीं बचे. आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमारी जान बचाई, हमें वहां एक टाइम से पहले हटा दिया, लेकिन संगतें तो गई ना गुरुजी, ऐसा क्यों हुआ, आप तो कहते हो. सो I was going to constant satsangs, and I would just close my eyes, and this whole thing would come in front of me, and I would wonder, Guruji, I need my answer. And he gave me my answer twice very clearly, as if it was spoken in my ears. It wasn't, but Guruji said, surrender is acceptance. Whether it was a voice of my mind, whether it was an answer that Guruji gave me telepathically, it made perfect sense, because Sangatji, surrender to Guruji is acceptance of his will. If you're surrendering to him to have the things that you want, it isn't true surrender. That is what I understood that Monday evening after this terrible incident. And it made my faith in Guruji stronger, because मुझे गुरुजी तो कहते ही थे मंगो ना मन्नो,
बिकॉज अगर मांगना ही है तो फिर वो भगवान थोड़ी हुए, उनको तो वैसे ही सब पता है। आज गुरुजी ने शिव पुराण पुराण का पठन, महाशिव पुराण का पठन करवाया, और उसमें कुछ उसी पेज पे मेरी रीडिंग करवाई, जो कुछ चीजें हम समझना चाहते हैं कि कैसे हुआ सृष्टि का संचार कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, हाउ डिड वी ऑल कम अबाउट, एंड who is God, who is Shiv Ji, how, all of those things, and highly recommend Sangat Ji to read that. And as Guruji rightly said, you can never understand it in the first go. Somebody like me would probably need 5, 10 reads of it to really understand. So definitely do the things that Guruji has told you, and it opens your eyes to so many realities, new realities that we're oblivious of. हमें कुछ पता ही नहीं है। खास करके मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, मैं आपके, बस मुझे किंडरगार्टन में ही रख लो गुरुजी, प्लीज मुझे सिखाते रहो मुझे। हम कैसे कीचड़ में पड़े हुए हैं गुरुजी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कीचड़ में पड़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आता, जीवन ऐसे ही चलता जा रहा है, क्या कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं सीखा। मैं तो खुद मैं तो कहती हूँ, तो मुझे बुढ़ापे में तो जाके मेरे कुछ समझ में आया है गुरुजी, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। तो बच्चों पे कृपा का हाथ रखना गुरुजी, सरबत का भला करना गुरुजी, इतने काइंड हैं आप, इतने प्यार से समझाते हैं। एक और इंसिडेंट गुरुजी याद दिला रहे हैं। अंकल, डू आई हैव टाइम स्टिल? आई काइंड ऑफ लॉस्ट ट्रैक एज गुरुजी गाइड्स मी। You have 5 minutes. जय गुरुजी। सो ये एक ऐसे एरिया का है, हम अगेन वी वर ट्रैवलिंग एंड देयर वाज beautiful clear skies, and we were on a highway, and you have to, as you know, maintain minimum speed. Or ekdam se, I cannot tell you, I don't even know if the right term for it, but it was like an absolute rain shower, blinding. You couldn't see literally even half a millimeter ahead of the windscreen. Itna terrible rainstorm start hua. And of course, guaranteed, if I was on the driving seat, I would have been in a panic where to know whether I need to slow down in case I hit the car in front of me, or speed up because I don't want the car behind me to hit me. So I would have been in a panic. I would have probably stalled. Shukrana to Maharaj that my husband has a great skill in driving. He's been on the roads throughout North America, and so he was on the wheel and he was speeding, and I was panicking. मैं कह रही हूँ, इतना तेज इतना तेज। He said leave it to me, और मैं तो, मेरी sisters और मेरे बच्चे सारे, there was a total of 7 passengers in the car, and we were just, everybody was quiet, and I was doing mantra jap very loudly and with my eyes closed. I was like, Guruji raksha karo. And आपको मैं बता नहीं सकती संगत जी, I don't know if this is a normal phenomena कि इतना तेजी से रेन शावर आया, और कुछ 1-2 मिनट तक हम घोर मतलब अंधकार से गुजर रहे हैं, and then the next minute sunny skies as I chant. This happened twice the same day in the stretch of about 5 minutes, and after that it was just beautiful skies. It's much later we found out that there was a huge weather alert for that area, for a different area to where we were, but perhaps some of that that terrible rain had to come our way. So, Sangat ji, कभी भी आपका दिल घबराए, तो Guruji is right next to you, right next to you. I mean, I feel him when I talk, when I close my eyes. A lot of times I say, Guruji, कि वो दिन कब आएगा कि मैं हर बारी आंखें बंद करूं और मुझे सिर्फ आप नजर आओ. I haven't arrived there yet, Sangat ji. I yearn for that day to have his darshan behind my, आंखों के पर्दों पे, कि वो, कि जब आपका मैं सिमरन करूं, जब स्मरण करूं गुरुजी, मैं इस योग्य बन सकूं कि मैं आपको देख पाऊं, बिकॉज मेरी यही चाहत है. Everything else is very unreal. Only Guruji is real. Of course, रसिक वैरागी रहना है, बट मैं गुरुजी को कभी कहती हूँ, गुरुजी आपने बहुत वैरागी बना दिया है, लेकिन कहीं पार्टी कहीं पे भी जाती हूँ तो सोचती हूँ, गुरुजी आई रियली मिस यू, लाइक आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम. एंड in closing, I will share something very special. So we were in a very happy place one day, and
हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, इट वाज लाइक अ शूटिंग का सेट था एंड एवरीथिंग, एंड व्हाई दैट्स रेलेवेंट इज, इट्स वेरी रेलेवेंट कि वो हम बैठे होते हैं और वहाँ पे अब कौन नया बंदा आएगा, देयर इज लाइक अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल दैट आर अलाउड टू बी इन दैट एरिया. And I was sitting there and I was just looking around and I was just so like feeling low. I was like, Guruji, aap kahan ho? I'm just really missing you. And next minute the shot breaks and all the actors come into that area. और वो जब वहाँ आते हैं तो I always have my Guruji bracelet on, bar maybe a couple of occasions I've forgotten it, but and my choti beti also had her Guruji bracelet on, and then suddenly the chief actor, like the main actor, comes to her and starts talking to her, and then immediately says to her, क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? एंड आई वाज लाइक, गुरुजी आप कितने स्वीट हो कि मतलब आपने ये अगेन आपने अपनी प्रेजेंस अपनी संगत के थ्रू दिखाई, टू नो कि आप कहीं एक जगह पे बैठे हो जहां आपको कोई उम्मीद नहीं है कि गुरुजी या गुरुजी वाले कोई भी होंगे, तो आपने एक संगत भेजी और आपने उनसे इनिशिएट कराई ये कॉन्वर्सेशन, और मेरी बेटी को इतना अच्छा लगा और इतनी खुश हुई, कहती है मम्मा आई एम सो हैप्पी, एंड my heart is always full with Guruji and Shukrana Maharaj. मैं मेरे पास लफ्ज ही नहीं है आपको थैंक यू कर पाने के, गुरुजी आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है, शुक्राना इस भयंकर डिजीज का। आपने मुझे एक मुरझाए हुए फूल से फिर एक खिला हुआ फूल बनाया है, आपने मुझे पॉजिटिव रखा है, आप मेरे थ्रू बहुतों को पॉजिटिविटी देते हैं गुरुजी। मैं नहीं जानती कैसे, आप ही कराने वाले हैं, बट अगर इस धरती पे रह के यही मेरा कार्य है महाराज, मुझे ब्लेस करते रहिए कि मैं अपनी सेवा बहुत दिल से और बहुत अच्छी तरह कर सकूं, और जब वो दिन आए कि मेरी आंखें बंद हो तो गुरुजी सिर्फ आपके चरणों पे खुले। शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, थैंक यू वासन अंकल एंड ऑल द सेवादार टीम फॉर गिविंग मी this beautiful blessing and this opportunity to share everything that Guruji Maharaj is in my life and everything that he's blessed us all with. Shukrana, Anantam Shukrana. जय गुरु जी महाराज। ओवर टू यू कमेंट अंडर आंटी। जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू वासन अंकल। जय गुरु जी सीमा आंटी, ब्यूटीफुल सत्संग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सत्संग। इंडीड आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं, बहुत ही प्योर सोल हैं। आई थिंक हम सबकी यही जर्नी है कि जब हमारी आत्मा उस परमात्मा को ढूंढने निकलती है तो गुरुजी हमें अपने दर पर बुला के हमें उससे जोड़ लेते हैं। हम सबकी जर्नी में हम सब ने यही एक्सपीरियंस किया है कि हम सबका जब टाइम आता है तो कैसे हम कनेक्ट होते हैं, वी ऑल्सो डोंट गेट टू नो कि हम कब इस दर पे आए और कब उस गुरु महाराज से कनेक्ट हो गए हैं। एंड बीइंग अ न्यू संगत माई सेल्फ, एंड आपका सत्संग सुन के मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं, वो ना बहुत अब इमटेरियल लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने निराकार रूप में हमें इतना ब्लेस किया है, पल पल ब्लेस किया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और जो ये जीवन जीने का तरीका है ना, वो जो उन्होंने सिखाया है अपने इस निराकार रूप में होकर, उसकी कोई सिफत नहीं है। उनकी बेअंत सिफतें हैं गुरु महाराज की, और उनके इतने यूनिक तरीके हैं हर संगत को जोड़ने के, उनको ब्लेस करने के। पूरे गुरु परिवार की तरफ से आंटी आपकी बेटी को विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे एंड वेरी ब्लेस्ड बर्थडे। बच्चे ये गुरु जी के बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि जैसे आपने कहा कि इनको इतनी छोटी सी उम्र में ही गुरु का रास्ता मिल गया है। एंड हम ब्लेस्ड हैं कि इनके थ्रू हम भी कनेक्ट हो जाते हैं गुरु महाराज से। सो विदाउट सेइंग मच, आई वुड जस्ट से कि पूरी गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने सुंदर सत्संग शेयर किए। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही प्यारे प्यारे डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग आपने की है सीमा गिल आंटी। ब्लेस Thank दिवा you. हो I'm आप। sorry. I'm sorry I गुरु got परिवार very के emotional, but Guruji does that.
ये गुरु परिवार की तरफ से बिटिया रानी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाइयाँ। हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और ऐसे ही गुरुजी महाराज के गुणगान आगे से आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ ही अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।